गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में कक्षा 8 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके लिए जो एक्सरसाइज है 1.1 उसकी स्टडी करेंगे। हम लोगों ने इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हमने रेशनल नंबर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और आज इस क्लास में हम उन्हीं महत्वपूर्ण गुणधर्मों की सहायता से हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 उसे सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें जो गुणधर्म है उन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसे सॉल्व करना है। जैसे कि हमने इससे पीछे वाली क्लास में जो सहचर्य गुणधर्म पढ़ा था और वितरण का जो नियम था वो भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्रम विनिमय का नियम भी पढ़ा था। तो हम लोगों को उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो संख्याएं लिखी हुई है, इसमें यहाँ पे भी क्या है 3/5 और यहाँ पे भी क्या है 3/5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे बेटा। तो साथ साथ लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्रम चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रम चेंज करेंगे। तो क्रम चेंज करेंगे तो यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, क्रम विनिमयता का नियम लग जाता है। तो हम इसका क्रम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये 3/5 है इस वाले जो क्रम है, इस वाले ये वाला जो पद है इसको हम लोग आगे लिख देते हैं। तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और इसको सबसे लास्ट में ले देते हैं प्लस 5/2 और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा नियम लगाया, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म। कम्यूटेटिव गुण जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो ये 3/5 है इसे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 ब्रैकेट माइनस के 2/3 और यहां माइनस के क्या ले लेंगे 1/6 और ब्रैकेट के बाहर क्या प्लस के 5/2। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहां हमने किसको बाहर ले लिया है 3/5 और ये यहाँ पे इस प्रकार की जो हमने फॉर्म लिखी है, इस प्रकार से जो हमने इसको लिखा है वो कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे जो वितरण का नियम था उसका इस्तेमाल है, वितरण गुणधर्म का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वितरण गुणधर्म भी बोल सकते हैं और उसको बंटन गुणधर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ कौन सा नियम यूज हुआ, बंटन गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन सा नियम इस्तेमाल किया है, बंटन गुणधर्म इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने समझा था कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का होता है b + c, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b + c का फॉर्म का होता है, तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस प्रकार का लिखा होता है उसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी को हम कौन सा नियम कहते हैं, बंटन नियम कहते हैं, बंटन गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका 3 और 6 का एलसीएम कितना फाइंड होता है? 6। अब 3 से 6 कितने टाइम डिवाइड हो जाएंगे? 2 टाइम। और 2 को किससे कर लेंगे? 2 से। तो माइनस का क्या रहेगा? 4। माइनस साइन ऐसे कैसे रहेगा? 6 से 6 1 टाइम डिवाइड होता है, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या फाइंड होता है? 1 ही फाइंड होता है। प्लस 5/2। ऐसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 3/5 इसे सॉल्व करते हैं, माइनस के 4 और माइनस के 1 कितने हो जाते हैं? माइनस के 5। तो हमें क्या फाइंड हुआ? माइनस के 5/6 प्लस 5/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या फाइंड होगा? तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो 5 से 5 को हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, जो कितने टाइम हो जाता है? 1 टाइम हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं 3 से 6 भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो 3 को 6 से कैंसिल कर देते हैं। 3 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो जाता है? 2 टाइम कैंसिल हो जाता है। अब जो रिमेनिंग नंबर्स रहेंगे उनको हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है? माइनस का 1 फाइंड होता है। और 2 को जब 1 से करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा? 2 ही आ जाता है। और प्लस के 5/2। अब इसका एक बार फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कितने टाइम डिवाइड होता है? 1 टाइम। 1 को किससे करना है? माइनस के 1 से करना है। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा। प्लस 2 से 2 कितने टाइम होगा? 1 टाइम। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 5 बन जा 5। अब 5 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 4/2। और 4 2 से कितने टाइम डिवाइड होता है? 2 टाइम डिवाइड होता है। इस प्रकार से हमें जो हमें इक्वेशंस दिया गया है उसके हमने क्या किया? जो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो गुणधर्म पढ़े थे, उन गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए इसका क्या किया है? सॉल्यूशन किया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से सेकंड क्वेश्चन को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 2/5 और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 2/5। तो हमें क्या करना है? पहले इन दोनों को एक साथ लेना है, यानी कि एक बार फिर से हमें क्या करना होगा? इसमें क्रम चेंज करना होगा, इसका ऑर्डर चेंज करना होगा। और जब हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उसका जब ऑर्डर चेंज करते हैं, उसका जब हम क्या करते हैं? उसका क्रम चेंज करते हैं, तो वहाँ कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमयता का नियम होता है। ठीक है, तो हम क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल करते हुए इसका क्या कर देंगे? ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई माइनस की 3/7। अब पहले इसको लिखेंगे, इस वाले को आगे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसको हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, एक साथ इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया? माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ये कहाँ जाएगा? ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ कौन सा नियम लगाया अपन ने? वो नियम लिख देंगे। तो हमने लगाया यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म का हमने क्या किया? यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया है। अब पहले वाले के जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2/5 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन ले लें। अगर इसको कॉमन लेके इसको बाहर लिखते हैं तो हमें ये कैसा लिखेगा? माइनस की 3/7 अंदर रहेगा और प्लस के 1/14 भी क्या रहेगा? अंदर रहेगा। और 2/5 क्या आ गया? बाहर कॉमन आ गया। एंड ये इस प्लेस पे क्या हो जाएगा? 3 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम? 2 टाइम। तो यहाँ क्या लिख रहा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ जो सिचुएशंस है, ये जो टर्म लिखा हुआ
जो लिखा हुआ है वो कैसा दिख रहा है आपको? हम देख सकते हैं कि इसमें ये वाला जो टर्म है वो बाहर है और यह दो पद है, दो टर्म्स हैं जो किसके अंदर है? प्लस माइनस के अंदर है। इस प्रकार का जब हमारे पास कोई टर्म मिलता है तो वहां कौन सा नियम होता है? वितरण का नियम होता है, ठीक है, वहां बंटन का नियम होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो यहाँ पे हमने लिया बंटन गुणधर्म। तो यहाँ हम कौन से नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं? बंटन गुणधर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था बेटा, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम 14, तो 14 7 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 6 आ जाएगा। फिर प्लस 14 से 14 कितने टाइम डिवाइड होता है? 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड है माइनस के 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 2/5 ऐसे एंटीजिट रहेगा, एंड माइनस के 6 में से हम क्या करेंगे? प्लस के 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? माइनस के 5/14 एंड माइनस के 1/4। अब यहाँ भी क्या करेंगे? पहले इसको कैंसिल करेंगे, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 14 हो जाएगा 7 टाइम। देन रिमेनिंग क्या रहा? -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। 7 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास? माइनस के 1/7, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस के 1/4। इसका भी हम क्या कर लेंगे? एक बार फिर से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 28। अब 28 7 से कितने टाइम डिवाइड होता है? 4 टाइम, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस के 1 से, तो यह क्या आ जाएगा? माइनस के 4 आ जाएगा। माइनस और 4 से 28 होता है 7 टाइम, और 7 को 1 से करते हैं तो क्या जाता है? 7 आ जाता है, और 7 और 4 कितना हो जाता है? 7 और 4 हो जाता है माइनस के 11/28। ये हमारे पास क्या आ गया? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने ये क्वेश्चन किसकी सहायता से सॉल्व किया? हमने इस क्वेश्चन को जो हमारे पास जो गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज थी, उनका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या है, इनका हमें क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि योज्य प्रतिलोम निकालना है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि योज्य प्रतिलोम जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हमें किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का, किसी भी परिमेय संख्या का क्या निकालना हो? एडिटिव इनवर्स निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? एक ऐसी संख्या को लेना होगा जिसको दी गई संख्या के साथ अगर हम क्या कर दें? उसके अंदर जोड़ दें, तो हमें उसका योगफल जो है वो कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो हमें किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जिसको दी गई संख्या के अंदर जोड़ने पर हमें कितना मिल जाए? 0 मिल जाए। वह उस संख्या का क्या कहलाएगा बेटा? योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास है 2/8। अब हमें इसके अंदर एक ऐसी संख्या को जोड़ना है ताकि इसका योगफल हमें कितना मिल जाए? 0 मिल जाए। तो अगर हम लोग इसके अंदर क्या कर दें? माइनस के 2/8 को ऐड कर दें तो क्या मिलता है? देखते हैं। तो 2/8 प्लस माइनस माइनस 2/8, और 2/8 से 2/8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमें फाइनली क्या मिलेगा? 0। तो हमें 2/8 के अंदर जब हमने माइनस के 2/8 को ऐड किया, इसके अंदर जब जोड़ा, तो हमें आंसर में क्या मिला? 0 मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइनस के जो 2/8 है
वो जो 2/8 हमें जो दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि 2/8 जो है 2/8 है का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कौन हो जाएगा बेटा, माइनस के 2/8। जो हमारे पास 2/8 है यानी कि 2/8 है उसका एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा, माइनस के 2/8 हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। माइनस के 5/9 है, अगर हम इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, प्लस के 5/9 तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5/9 और प्लस के 5/9 और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0। तो इसका मतलब माइनस के 5/9 का जो योज्य प्रतिलोम है एडिटिव इनवर्स है वो कौन हो जाएगा, 5/9। तो माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम कौन हो जाएगा बेटा, 5/9 हो जाएगा। यानी कि माइनस के 5/9 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, 5/9 होगा। ऐसे अगर हम लोग माइनस के 5 को लेते हैं तो इसका चेक करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। देखो ना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये दोनों ही किसके हैं, माइनस के। तो अगर हम लोग 6 को भी किसका ले लें, प्लस का, और 5 को भी किसका ले लें, प्लस का। और अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं वो देखेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां सबसे पहले जो ये दोनों ही नंबर किसके हैं, माइनस के, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के और क्या हो जाएंगे, 6/5 हो जाएंगे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। तो 6/5 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि इसका जो योगफल है वो हमें 0 मिल जाए। तो हम समझते हैं कि अगर इसमें हम लोग माइनस के 6/5 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका सम जो है योगफल है वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, 0। तो अब हम कह सकते हैं कि 6/5 का एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा, माइनस के 6/5 हो जाएगा। ऐसे हम लोग अगर 2/-9 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा, प्लस के 2/9 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर 19/-6 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 19/6 हो जाएगा, और इसका हमने क्या बताया था, प्लस के 2/9 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस x इक्वल्स टू x फॉर x इक्वल्स टू 11/15 एंड सेकंड है x इक्वल्स टू -13/17। यानी कि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है बेटा, वेरीफाई करना है किस चीज को, इस कंडीशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस कंडीशन को हमें वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, किसके लिए वेरीफाई करना है, x की इस वैल्यू के लिए और x की इस वैल्यू के लिए। x के इन दोनों मानों के लिए हमें इस वाली कंडीशन को क्या करना है, सिद्ध करना है, संतुष्ट करना है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हमारे पास जो ये कंडीशन है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों ही x की जगह हम जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो x की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, 11/15 को। x की जगह आपको 11/15 को लिखना है बेटा। तो हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन है माइनस ब्रैकेट माइनस x इक्वल्स टू x, ये हमारे पास कंडीशन है। हम क्या करेंगे, इस x की जगह जो हमें x की वैल्यू गिवन है उसको हमें यहाँ पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 11/15 रखने पर
तो हम क्या करेंगे बेटा, इस x की जगह हम क्या रख देंगे, 11/15 रख देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट माइनस के कितने रहेंगे, 11/15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की जगह 11/15। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, प्लस के 11/15 और इधर भी हमें क्या मिला, 11/15। तो हमें यहाँ क्या मिला, LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमें दोनों साइड्स क्या मिल गई, एक दूसरे के बराबर मिल गई। तो ये क्या होगी, कंडीशन वेरीफाई होगी, सिद्ध होगी। ऐसे हम इसका किसके साथ करेंगे, सेकंड कंडीशन के साथ में से करेंगे। अब हमें x के लिए किसको रखना होगा, माइनस के 13/17 को रखना है। तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट माइनस x इक्वल्स टू x, इसमें इसको पुट कर देते हैं, इसको रख देते हैं बेटा। तो x इक्वल्स टू माइनस के 13/17 रखने पर, तो इसको इसमें जब रखेंगे x की जगह तो क्या होगा, देखो माइनस ब्रैकेट माइनस, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, तो माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 13/17 और इसके इक्वल टू में क्या देगा, x का वैल्यू क्या है, माइनस के 13/17। अब इसे सोल्व कर लेंगे। पहले हम लोग इन दोनों साइन को सोल्व करते हैं, तो ये वाला माइनस प्लस ऐसे रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के 13/17 इक्वल्स टू माइनस के 13/17। अब ये इसका साइन है, अब इसके साथ प्लस का, और इसके साथ यहाँ क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 13/17 इक्वल टू माइनस के 13/17। तो हम लोगों ने फाइनली क्या पाया, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस प्रकार से हमने x के दोनों मानों के लिए इस कंडीशंस को क्या किया है, वेरीफाई किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है बेटा। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले ये समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हमने पहले जो इससे पहले वाली जो क्लास उसमें भी समझ लिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो दी गई संख्या के साथ क्या किया जाता है, उसको गुणा किया जाता है। एक ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या के साथ क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो उसका जो गुणनफल प्राप्त हो वो कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो उस संख्या को दी गई संख्या का क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो एक ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पे हमें उसका परिणाम कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो अब हम निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि माइनस के 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। तो माइनस के जो 13 है उसको हमें एक ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि इसका गुणनफल, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर है वो हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अगर हम लोग इसको 1/- के 13 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस के 13 है वो इस माइनस के 13 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कितने टाइम, 1 टाइम, और फाइनली हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस के 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम बेटा कौन हो जाएगा, 1/- के 13। तो हम लिख देते हैं कि माइनस के 13 का गुणात्मक
या गुणात्मक की जगह शोर में इसको गुणन प्रतिलोम कौन हो जाएगा 1/-13 हो जाता है। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हो गया -1/13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में है? यानी कि हमारे पास हम सिंपली भी समझना चाहिए इस बात को कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है, जो आपका गुणन प्रतिलोम होता है वो संख्या का कौन होता है, उसी संख्या का आप क्या ले लो रेसिप्रोकल ले लो। जो संख्या आपको दी गई है ना उसी का हमें क्या करना है, उसी का लेना है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम लेना है, उसका उल्टा लेना है। ठीक है, वही उसका क्या बनता है गुणात्मक प्रतिलोम बनता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है -13/19 है। अगर मैं इसका क्या कर लूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं, इसका व्युत्क्रम लूं और इससे गुणा कर लूं, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा क्या हो जाता है बेटा 19/-13। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1 मिला। कब मिला, जब हमने -13/19 को उसी के रेसिप्रोकल, उसी के व्युत्क्रम 19/-13 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो हमें रिजल्ट कितना मिला 1 मिला। इसलिए 19/-13 क्या हो जाएगा, जो संख्या में दी गई है नंबर में दिया गया -13/19 उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं -13/19 का गुणन प्रतिलोम कौन हो जाएगा 19/-13 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन इनका भी देखेंगे। तो थर्ड वाले का तो डायरेक्टली समझ लेते हैं, जैसे कि थर्ड में लिखा हुआ है 1/5। अब 1/5 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है, तो वो होता है 5/1। यानी कि अगर 1/5 को 5/1 से 1/5 को अगर 5/1 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट कितना आ जाता है, वही 1 आ जाता है। इसलिए 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, योजित जो प्रतिलोम है, वो कितना हो जाएगा 5/1 हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 है, इसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसका क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 15 और 8 को 7 से करते हैं तो कितना हो जाता है 8 7 56। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, इसका योजित प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 56 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो गुणन प्रतिलोम है वो कितना हो जाएगा 56/15 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले इसको से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें फाइंड होगा वो क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 2/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, जो इसका गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेके इससे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका -1 मल्टीप्लाई -2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ऐसे -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम समझ सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे वो हो जाएगा 1/-1
लेकिन 1/1 माइनस के 1 तो कोई ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। तो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि माइनस के 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस के 1 ही होता है। तो माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, प्लस का 1 आ जाता है। तो हमें ये समझना है कि जो माइनस का 1 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम बीटा कौन होता है, वो शिवामी होता है। जो -1 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या हो गया, -1 ही हो जाता है।